विविध प्रायश्चितों का वर्णन। अत्रि जी कहते हैं, गर्भवती स्त्री के संग 6 महीने तक विषय करे और फिर बालक होने के उपरांत जब तक बालक के दांत ना उपज आए तब तक विषय ना करे। इस प्रकार से धर्म नष्ट नहीं होता है। बालक के जन्म होने के पीछे पहले महीने में ब्रह्म हत्या का, दूसरे में गुरु पत्नी में गमन का, तीसरे में सुरापान और चौथे में चोरी करने का, 5वें में प्रगाढ़ संसर्ग करने का पाप लगता है। इन पापों से शुद्ध होने के निमित्त क्रमानुसार 3 वर्ष तक कृच्छ व्रत करे, तब तक ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकता है और चतुर्विध अन्य पातकों से भी पृथक पृथक कृच्छ करने से मुक्त होता है। क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का ब्राह्मण से आधा पाप और वैश्य को 6ठा भाग और शूद्र को 12 भाग ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। स्त्री को मारने वाला मनुष्य 3 महीने तक नक्त व्रत करे, पृथ्वी में शयन और 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करे, तब शुद्ध होता है। धोबी, नट, वेणु कर्मोपजीवी, इनके यहाँ के अन्न को जो ब्राह्मण भोजन करता है वे चांद्रायण करके शुद्ध होता है। संपूर्ण अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य के भोजन करने एवं उनके साथ बैठने से पराक व्रत के करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है वह 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए जौ भोजन करे, तब शुद्ध होता है। यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल या ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पकवान को अज्ञानता से भोजन किया है तो वह आधा प्रजापत्य करे। यदि चांडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया है तो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होती है। ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय सांतपन को करे और वैश्य 6 दिन तक व्रत और पंचगव्य का पान करे और शूद्र 3 रात्रि तक व्रत करके यत्किंचित दान करे, तब उनकी शुद्धि होती है। ऋषियों ने पूछा, जिस ब्राह्मण ने वृक्ष पर चढ़कर फल खाया है और उस समय उस वृक्ष की जड़ को चांडाल ने छू लिया हो तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा? अत्रि जी कहते हैं, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे और 1 दिन नक्त भोजन करे, पश्चात घृत का पान करे, तब वह शुद्ध होता है। ऋषियों ने पूछा, जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष पर चढ़कर वहां स्थित फलों को भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा? अत्रि जी ने कहा, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करके अहोरात्र उपवास करे, पश्चात पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि होती है। ऋषियों ने पूछा, जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष की शाखा पर चढ़कर भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा? अत्रि जी ने कहा, वह ब्राह्मण 3 रात्रि तक उपवास कर पंचगव्य का पान करे, तब शुद्ध होता है। स्त्रियों को मिलेच्छ के साथ संसर्ग होने पर सांतपन कृच्छ करने से शुद्धि होती है और पीछे तप्त कृच्छ के करने से शास्त्रकारों ने उनकी शुद्धि कही है। मिलेच्छ ने जिसका संग किया है ऐसी भार्या के साथ संभोग करने वाला वस्त्र सहित स्नान करे और केवल घृत का ही भोजन कर तप कृच्छ करे, तब शुद्ध होता है। और जिसने संतान के निमित्त ऐसी स्त्री का संग किया हो वह भी उपरोक्त व्रत के करने से शुद्ध होता है। चांडाल, मिलेच्छ, शौपच्च, अघोरी जिस मनुष्य ने अज्ञानता से इनकी स्त्रियों के साथ गमन किया है तो वह पराक व्रत का अनुष्ठान करने से शुद्ध होता है। यदि जानकर इन स्त्रियों में जिस मनुष्य ने गमन किया है अथवा संतान उत्पन्न होने पर प्रसूता स्त्री के संग भोग करने वाला पुरुष स्त्री के समान जाति में हो जाता है,
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, कारण कि वह पुरुष ही उस स्त्री का संतान होकर जन्म लेता है। जो ब्राह्मण तेल या घृत से उपटन करके बिना स्नान किए शौच को जाता है, अथवा लघु शंका करता है, अथवा जो ब्राह्मण तेल या घृत से उपटन करके चांडाल को स्पर्श करता है, वह पंचगव्य का पान कर एक दिन रात्रि तक उपवास करके शुद्ध होता है। केश, कीट, नख, स्नायु, अस्थि और कांटों को जो स्पर्श करता है, वह नदी के जल में स्नान कर घृत का भोजन करने से शुद्ध होता है। मच्छी की अस्थि, श्रृगाल की अस्थि, नख, सीपी और कौड़ी इनके स्पर्श करने से स्नान कर स्वर्ण से शोधित गरम घी का भोजन करे, तब शुद्ध होता है। गौशाला, भट्टी, तेल निकालने का कोल्हू और ईख पेलने का कोल्हू स्त्री और रोगी का शौच अशौच विचार के योग्य नहीं है, अर्थात ये सब ही पवित्र हैं। स्त्रियां देवताओं के जारत्व से भी दूषित नहीं होती। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म करने से दूषित नहीं होते। तालाब आदि में स्थित जल, विष्ठा, मूत्र के स्पर्श होने से भी अशुद्ध नहीं होता। अग्नि अपवित्र वस्तुओं को दग्ध करके भी अपवित्र नहीं होती। प्रथम स्त्रियों को चंद्रमा, गंधर्व, अग्नि इत्यादि देवता भोग करते हैं, पीछे मनुष्य भोगते हैं। वे किसी प्रकार से भी मानस आदि सामान्य पाप से दुष्ट नहीं होती। दूसरे वर्ण के पुरुष का जो स्त्री गर्भ धारण करती है, वह गर्भिणी स्त्री जब तक संतान उत्पन्न ना करे तब तक अशुद्ध रहती है। संतान जन्म के पीछे वह स्त्री जब ऋतुमती होती है, तब वह अग्नि के समान शुद्ध हो जाती है। स्त्री के सब प्रकार से अस्वीकार अवस्था में बिना राजी के यदि कोई छल से या बल से या चोरी से उससे मिले, तो इस प्रकार दुष्टा हुई स्त्री को त्याग करना उचित नहीं, कारण कि इस कार्य में स्त्री की इच्छा नहीं थी। पीछे ऋतुकाल के उपस्थित होने पर इस स्त्री के साथ संसर्ग करना योग्य है। इससे प्रथम संसर्ग ना करें, कारण कि ऋतुकाल के आने पर स्त्रियां शुद्ध होती हैं। रजक, चरमकार, नाटक इत्यादि को करके जीविका निर्वाह करने वाले, बांस की डालियां बनाने वाले, धीमर, कलाल, भील, इन 7 जातियों को अंत्यज कहते हैं। जानकर जो स्त्री इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स्त्री में गमन करता है और जो इनके यहाँ का अन्न भोजन करता है या दान लेता है, उसका प्रायश्चित 1 वर्ष तक एक एक करके क्रमानुसार प्रजापत्य व्रत 30 प्रजापत्य करना योग्य है। और जिसने बिना जाने किया है वे चांद्रायण करे, तब शुद्ध होता है। जो स्त्री केवल एक ही बार म्लेच्छ या उसके समान पापी, चांडाल या अत्यंत पापी इत्यादि से भोगी गई है, वे प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान करे और रजस्वला होने पर उसकी शुद्धि होती है। जो स्त्री बलपूर्वक हरी गई हो या किसी के कहने से गई हो और एक बार ही भोगी गई हो, तो वह प्रजापत्य व्रत करके शुद्ध होती है। जिन स्त्रियों ने बहुत दिनों के तप का प्रारंभ किया हो, तो उनके मासिक धर्म होने पर उनका व्रत कभी भंग नहीं होता। जिस ब्राह्मण ने मदिरा से छुए घड़े का जल पिया हो, तो वह कृच्छपाद प्रायश्चित करके शुद्ध होता है और फिर वह संस्कार के योग्य होता है। जो वृक्ष अंत्यजों के हों और उन पर बहुत सारे फल पुष्प आते हों, तो उन वृक्षों के फूल फल सभी के भोगने योग्य हैं। जो ब्राह्मण चांडाल से स्पर्श किए हुए जल को पीता है, तो वह कृच्छपाद का अनुष्ठान करने से शुद्ध होता है। यह आप इस ऋषि का वचन है। ऋषियों ने पूछा, शिलेष्मा, जूता, विष्ठा, मूत्र, स्त्री रज या मदिरा से
दूषित कूप का जलपान करने से उसका प्रायश्चित किस प्रकार से होगा? अत्रि जी ने कहा, ब्राह्मण 3 दिन तक, क्षत्रिय 2 दिन तक और वैश्य 1 दिन तक उपवास करे और शूद्र नक्त व्रत के करने से शुद्ध होता है। संध्या वमन के स्पर्श से वस्त्रों सहित स्नान करे और पहले दिन के वमन के स्पर्श से 1 दिन और अधिक दिन की वमन अर्थात उल्टी के स्पर्श से 3 दिन तक उपवास करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। मस्तक में सुरा का लेप होने से 10 दिन और कंठ में सुरा का लेप होने से 6 दिन, जांघ में सुरा का लेप होने से 3 दिन और पैर में सुरा का लेप होने से 1 दिन तक उपवास करे। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमाद के वश से मध्यपाई पुरुष से मध्य लेकर अर्थात अविधि मद्यपान करता है तो वह गोमूत्र से सिद्ध हुई जौ को 10 दिन तक खाए, तब वह शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण अविधि मध्य का पान करने वाले के या निषाद के अन्न का भोजन करता है, देवता उसके दिए हुए हव्य का भोजन या उसके दिए हुए जल का पान तक भी नहीं करते। जो स्त्री स्वामी के साथ मरने को चिता पर चढ़कर पश्चात उठकर चिता से निकल पड़े या रोग द्वारा रजोहीन हो जाए तो वह प्रजापत्य करने तथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होगी। जो निंदित ब्राह्मण सन्यासी हो जाते हैं या जिन्होंने अपनी मृत्यु का संकल्प करके अग्नि में प्रवेश या जल में प्रवेश किया है और फिर भी उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ है और वह फिर गृहस्थ होने की इच्छा करते हैं तो वह 3 कृच्छ, चांद्रायण और जात कर्म इत्यादि सब संस्कारों के भागी होते हैं। ब्रह्मदंड, ब्रह्मपाश आदि से जो नष्ट हो गया है उसका अशौच नहीं होता। उसके निमित्त जल आदि का दान या अश्रु त्याग करना उचित नहीं है। उसका गुण वर्णन करना या उसके प्रति दया प्रकाश करके दुख करना या उसके निमित्त शय्यांतर को छोड़कर केवल काठ पर शयन करना ठीक नहीं है। यदि कोई मनुष्य इस ब्रह्मदंड हत मनुष्य के प्रति अंतःकरण के स्नेह से या उसके क्षमावान पुत्र आदि के भय से विनय से इन सब निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करे तो वह गोमूत्र से सिद्ध हुए जौ का आहार करे, यही एक उसका प्रायश्चित है। जो मनुष्य वृद्ध होकर शौच स्मृति से वर्जित हो गया हो अर्थात जिसको शौच अशौच के विषय का ज्ञान नहीं है, वैद्यों ने भी जिसकी चिकित्सा करना छोड़ दिया हो, पश्चात उसने ऊंचे से गिरकर या अग्नि में प्रवेश करके निर्जल रहकर या जल में डूबकर आत्मघात किया हो तो उसके पुत्रों को 3 दिन तक अशौच होगा। दूसरे ही दिन अस्थि संचय और तीसरे दिन जलदान करके चौथे दिन श्राद्ध करे। जिसके घर में एक भी गौ बछड़े वाली अर्थात दूध देने वाली ना हो उसका मंगल किस प्रकार से हो सकता है और पाप, दुख या अमंगल का नाश किस प्रकार से हो सकता है। अधिक दूध के दुहने से या अधिक चढ़ने से, रस्सी डालने के अर्थ नाक छेदने से या नदी या पर्वत में रोकने से गौ की मृत्यु होने पर साक्षात गोवध प्रायश्चित का पादोन प्रायश्चित करे। धर्म में निष्ठा करने वाले 8 बैलों के हल को चलाते हैं। 6 बैलों का हल चलाना भी व्यवहारिक है अर्थात उसके करने से समाज में निंदनीय नहीं है। निर्दयी मनुष्य 4 बैलों का हल चलाते हैं और जो 2 बैलों का हल चलाते हैं वे गौ की हत्या करने वाले हैं। 2 बैलों का हल 1 पहर तक और 4 बैलों का हल मध्याह्न काल तक, 6 बैलों का हल 3 पहर तक और 8 बैलों का हल सारे दिन तक चलाने योग्य है। जो मनुष्य काष्ठ, ढेला आदि से गौ को मारता है वह कृच्छ व्रत को करे और जिसने मिट्टी के द्वारा गौ हत्या की है वह
प्रजापति को करे, और जिसने लोह दंड से गोहत्या की है वह अतिकृच्छ व्रत को करे। प्रायश्चित हो जाने पर ब्राह्मण भोजन कराए और बछड़े सहित एक गाय ब्राह्मण को दक्षिणा में दे। शरभ, ऊंट, अश्व, हाथी, सिंह, व्याघ्र या गर्दभ इनकी हत्या करने वाला शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित कहा है उसे करे। बिल्ली, गोह, नेवला, मेढक या पक्षी को मारने वाला 3 दिन तक दुग्धपान कर फिर पादकृच्छ को करे। चांडाल का स्पर्श किया हुआ और विष्ठा मूत्र से स्पर्श किया हुआ या अपनी उच्छिष्ट को जो मनुष्य भोजन करता है वह 3 दिन तक उच्छिष्ट भोजन करने के प्रायश्चित को करे।